देखिए, आपका प्रसंग चल रहा था भक्ति काल की कवित्री मीराबाई के द्वारा रचित जो पद थे उनको अपन ने लास्ट के शायद 2 पद रहे हैं आपके, जो किताब के अनुसार लास्ट पद है। और जैसे आपने बोला है कि गुड़िया कह रही थी कि साहब ये पद और है इसमें, वो हमारी बुक में नहीं है, लेकिन है तो उसको भी मैं इसके बाद बता दूंगा। लेकिन जो पद हैं, पदों को किस तरह से व्याख्या करनी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि व्याख्या में 4 चीज़ आती हैं। उन 4 चीज़ों को याद रखना। पहली चीज़ संदर्भ आती है। संदर्भ में पाठ्य पुस्तक और लेखक का परिचय होता है। एक प्रसंग होता है। प्रसंग का मतलब होता है कि व्याख्या से पूर्व की स्थिति का चित्रण किया जाता है, जिससे व्याख्या से जोड़ा जाता है कि ये हुआ और अब ये होने वाला है, तो व्याख्या में उसको जोड़ दिया जाता है जो प्रसंग होता है। व्याख्या का मतलब है कि जो पद है आपके, वो पूरे पद का एक खुल के समझाना है, आपको विश्लेषण करना है, और उसके बाद में फिर आपके क्या है, विशेष है। 4 पॉइंट होते हैं व्याख्या के अंतर्गत। तो वाक्य विशेष है तो विशेष में भाई पद है तो पद में मीरा ने किसके विषय में क्या लिखा है वो बात भी आप 1-2 पॉइंटों में लिख दो। भाषा शैली कैसी है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ती हैं। तो देखिए, लास्ट के कल 2 पद अपन ने पढ़े थे, जिसमें एक पद आपने पढ़ा था कि जोगिया जी निज दिन जोऊ बाट। इसका मतलब जोगिया जी का प्रतीक क्या था, श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण को जोगी का रूप दिया है। जोगी का क्यों दिया है, क्योंकि मीरा ने उससे प्रेम किया है, और जोगी का कोई अपना ठिकाना नहीं होता, उसका कोई अपना स्थान, निश्चित स्थान नहीं होता। आज यहाँ है तो कल वहाँ है। अरे पहले मथुरा में, सॉरी गोकुल में था, वृंदावन में था, बरसाने में भी जाता था कृष्ण, लेकिन अब कहाँ गया, मथुरा, और मथुरा को छोड़ के भी कहाँ गया, द्वारका। तो इनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मैंने प्रेम किया है, तो अब वो रात दिन उसका इंतजार कर रही है, उसकी बाट निहार रही है, उसको देख रही है, लेकिन कहीं उसको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वैसी बड़ी व्याकुल है। और उसके बाद में आपने पढ़ा था जिसमें थी हरि बिन कौन गति मेरी। अरे हरि के बिन, सीधी बात है कि जब अपन कहते हैं कि भाई उसको पति प्रियतम माना है, तो सीधी बात है कि एक पत्नी का बगैर पति के कोई संसार में कोई मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए हरि कौन गति अर्थात श्री कृष्ण के बगैर मीरा का उद्धार नहीं हो रहा है, इसीलिए उसने कहा है कि मेरी गति, मेरा उद्धार तुम कर दो। अगर तुम एक बार आ जाओ, दर्शन दे दो, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं अपने आप को धन्य मान लूँगी। ये 2 कल आपने पढ़े थे। अब देखिए अगला क्या कहता है, जिसमें दिया है सखी मारी नींद नसानी। सखी, सखी का मतलब सहेली, सजनी। अरे सखी सहेली जो होती है ना, और सखी सहेलियों को ही बात बताई जाती है? और जो सखा होता है वो सखाओं से बात बताता है, और सखी है वो सखियों से बात बताती है। तो क्या दिया है, सखी मारी नींद नसानी। इसका मतलब कि हे सखियों, कि मेरी तो नींद ही हराम हो गई। क्यों हो गई नींद हराम? अरे क्योंकि मेरा ये कहती है कि मैंने कहाँ का श्री कृष्ण से प्रेम किया, मुझे तो रात दिन नींद ही नहीं आती है। क्योंकि क्या दिया है, प्रेम, और प्रेम जब होता है तो फिर रात दिन नींद नहीं आती है। वही संकेत उसने दिया है मीरा कि सखी मारी नींद नसानी, कि सखियों ने समझाया मीरा को कि प्रेम मत कर कृष्ण से, लेकिन नहीं मानी। अब प्रेम कर लिया, तो अब मीरा क्या कहती है कि सखी मारी नींद नसानी, कि हे सहेलियों, कि मेरी तो नींद ही जाती रही, अर्थात मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि प्रेम की बीमारी ऐसी है, इसमें नींद नहीं आती है। न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न उठना बैठना, बस एकांत अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या दिया है कि अपनी सखियों को संबोधित करते हुए उसने कहा है कि सखी मेरी नींद नसानी, अर्थात मेरी नींद हराम हो गई है जब से मैंने कृष्ण से प्रेम किया है, तब से। क्या दिया है, पिया रूपंत निहारत सब रैन ब्राह्मणी हो। पिया
रो, पीएम इज प्रियतम, पीएम इज प्रीतम, रो पंथ। अरे प्रीतम का जो पंथ है, जो रास्ता है जिस पर प्रियतम आने वाला है, क्या दिया है? पिए रो पंथ निहारत। अरे मैं तो उसी रास्ते को निहारती रहती हूँ। निहारत का मतलब है देखना। क्या दिया है? पिए रो पंथ निहारत। अरे मैं तो प्रियतम का जो पंथ है, जो रास्ता है ना, जिस पर वो आने वाला है, उस रास्ते को मैं लगातार देखती रहती हूँ, लेकिन मेरा प्रियतम मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। क्या दिया है? सब रैन ब्राह्मणी, सब रैन, सब माने सब, रैन माने रात, कि सब रैन ब्राह्मणी, कि मैं तो विरह वियोग से पूरी रात को रो रो कर बिताती हूँ। क्या दिया? सब रैन ब्राह्मणी, ब्राह्मणी का मतलब है विरह वियोग से पीड़ित, व्याकुल। जो गृहिणी मीरा है ना, वो पूरी रात को जाग जाग कर बिताती है और हमेशा उसी पंथ की ओर देखती है जिधर से उसका प्रियतम आने वाला है। शायद उम्मीद होगी उसको, या फिर कह के गया होगा है, लेकिन कोई बात जिस तरह से दी है उन्होंने। तो देखिए आगे क्या दिया है। सखियन सब मिल सीख दया मणि एक न मानी। अरे भाई, जो प्रेम की बात है, वो प्रेम की बात सखियों ने पहले ही मना किया था मेरे से। मीरा उस बात को कबूल कर रही है। क्या दिया? सखियन सब मिल। अरे सारी सखियों ने मिलकर मुझसे मना किया था कि तू कृष्ण से प्रेम मत कर। क्या दिया है? सब सखियन मिल सीख दे, सीख मानी शिक्षा। अरे सब सखियों ने मिलकर मुझे शिक्षा दी थी, लेकिन आगे क्या दिया है? मान एक ने मानी। अरे लेकिन मैंने सखियों की एक बात नहीं मानी। अगर मैं बात मान लेती तो आज मैं इतनी प्रेम में दुखी नहीं होती और न मैं कृष्ण से प्रेम करती, लेकिन सखियों ने कहा और मैंने नहीं मानी। अब नहीं मानते हो तो उसका परिणाम भोगो भाई। तो मीरा कहती है कि मुझे बहुत दुख मिल रहा है, क्योंकि मैंने मेरी संग की सहेली थी ना, उनकी शिक्षा नहीं मानी। उन्होंने बहुत मना किया था, बहुत मुझे समझाया था कि प्रेम मत कर, प्रेम बहुत बुरी चीज है। क्या देखा है? बिन देखा व्याकुल भया मन रोषण ठाने। बिन देखा, अरे जब प्रियतम जो होता है तो सीधी बात है कि नायिका को अपनी प्रियतम अच्छा लगता है, इसलिए उसको बिना देखे नहीं रह सकती। अरे जब प्रेम होता है, अपने आराध्य देव से मान लो, आप किसी को भी अपना आराध्य देव जिसको भी मानते हो, चाहे बजरंग बली को मानो, चाहे प्रभु श्री राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे शिव शंकर को मानो, अगर तुम्हें उनसे प्रेम हो गया तो आप डेली की डेली मंदिर जाने का काम करो। जब तक आपके मन में तसल्ली नहीं होगी, जब तक हम हमारे आराध्य देव का दर्शन नहीं कर लेते हैं। तो ये भी वही चीज़ है, ये अपने आंतरिक हृदय में आराध्य देव बनकर बैठ जाता है। कौन? प्रेमी। अब इसमें क्या दिया है? बिन देखा व्याकुल। अरे मैंने जिससे प्रेम किया है ना, वो दिखाई नहीं देता है, और वो दिखाई नहीं देता है ना, तो मैं क्या हो जाती हूँ? बिन देखा व्याकुल। अरे मैं तो व्याकुल परेशान हो जाती हूँ जब मेरा प्रियतम मुझे दिखाई नहीं देता है। तब क्या दिया? भया मन रोषणा ठानी। अरे मन में गुस्सा तो आता है, मन में गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या दिया है? रोष न ठाने। लेकिन मैंने भी पक्का इरादा कर लिया कि मैं चाहे वो दर्शन दे तो नहीं दे तो मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं होंगी। क्या दिया है इसमें? मन रोष न ठानी। ना शब्द आया, ना का मतलब है नो, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ना ठानी, कि मैंने पक्का इरादा कर लिया, चाहे वो दर्शन दे चाहे मत दे, चाहे मुझे अपनाए चाहे मत अपनाए, लेकिन मैंने प्रेम किया है तो मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं होंगी। अब तो मैंने आफत मोल ले ली है, विरह वियोग की पीड़ा मोल ले ली है, प्रेम किया है, तो जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगी, लेकिन गुस्सा नहीं करूँगी। क्यों? अगर गुस्सा करे तो उसकी सखी टोक दे कि बहुत समझाई नहीं तू हमने कि प्रेम मत करे, तो फिर सखी लड़ेंगी। इसलिए उसने कसम खाई है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। जो भी है अब देखा जाएगा। आगे क्या दिया है? अंग क्षीण व्याकुल भया।
मुख पिय पिय वाणी रो, अंग क्षीण व्याकुल भया। अंग क्षीण, क्षीण का मतलब है छीणते, क्षीण का मतलब है छीण, और छीण का मतलब है कमजोर। क्षीण का मतलब क्या है? छीण, और छीण का मतलब है कमजोर। इसका मतलब अंग क्षीण। अरे मेरे शरीर विरह वियोग में, अरे जब कलेश होता है तो कोई खाया पिया अन्न लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर होती है। चिता तो एक देर में ठोक के लकड़ियाँ दे देती है, जला के समाप्त कर देती है, लेकिन चिंता है ना, ये जिंदा जीते जी आदमी को मार देती है। तो विरह वियोग में वही स्थिति होती है। क्या दिया है? अंग क्षीण। अरे मेरे जो शारीरिक अंग है ना वो कमजोर पड़ गए हैं। क्या दिया? अंग क्षीण। क्षीण का मतलब छीण से, और छीण का मतलब है कमजोर, कि मेरे शारीरिक अंग है ना वो कमजोर पड़ गए। व्याकुल भया, और मैं तो विरह वियोग से बहुत व्याकुल हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। मुख, लेकिन मर रही हूँ, लेकिन मरते हुए भी वो किसका नाम ले रही है? पिए पिए। क्या दिया है? मुख पिए पिए वाणी, लेकिन मेरे अंदर से जो वाणी निकलती है ना, सिर्फ उसमें एक ही शब्द होता है, और एक शब्द कौन सा है? पिए पिए। और पिए पिए का मतलब है प्रियतम प्रिय। क्या दिया? मुख पिए पिए वाणी हो, कि मेरे अंदर से वाणी निकलती है। हालांकि मेरे शरीर के जो अंग है ना वो सारे कमजोर हो गए, अब तो निकल आवाज़ में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो शब्द निकल रहा है ना वो कैसे निकल रहा है? पीव 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 का मतलब है प्रियतम प्रियतम, अर्थात प्रियतम को याद करते ही मेरे शरीर से मुख से वाणी निकल रही है। क्या दिया है आगे? जो चातक, अच्छा अच्छा, देखिए, अंतर वेदन बरहरी मारी पीड़ ना जानी हो। अंतर वेदन, वेदन, वेदन का मतलब है वेदना से, वेदना का मतलब है दुख कष्ट पीड़ा। क्या दिया है? अंतर, अंतर का मतलब क्या है? हृदय। अंतर हृदय किससे भरा है? वेदना से। वेदना मीन्स दुख कष्ट पीड़ा। किसकी वेदना है? विरह। अरे विरह वियोग की वेदना ने मेरे आंतरिक जो हृदय है ना उसको दुख से पीड़ित कर दिया है, क्योंकि वेदना का दर्द होगा तो यही तो होगा हृदय में। इसीलिए क्या दिया है? अंतर वेदन विरहरी। अरे मेरे जो आंतरिक हृदय है उस आंतरिक हृदय में विरह वियोग की पीड़ा से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या दिया है? हमारी पीड़ न जाना हो, हमारी पीड़ ने जाना। जाना मीन्स नहीं जाना, पीड़ माने पीड़ा, दुख। अरे मीरा कहती है कि मेरी पीड़ा को किसी ने नहीं जाना। अरे कोई जाने तो तब जब मैंने एक दिन आपसे कहा था प्रेम की पीड़ा को कौन जान सकता है? जो इस रास्ते पे चला हो ना वही प्रेम की पीड़ा को जान सकता है। अगर किसी ने प्रेम नहीं किया और उससे पूछे कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है, विरह वियोग क्या होता है, तो वो बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। उसका हक अरे जानने वाला जो इस रास्ते से गया है ना वही उसका वर्णन कर सकता है। इसीलिए कहा है कि जाके ने फटी बिराई वो क्या जाने पीर पराई। अरे वो दूसरे, पराई का मतलब है दूसरे के दुख को नहीं जान सकता जब तक स्वयं उस दुख से नहीं निकलेगा, जब तक उसका वर्णन वो नहीं कर सकता। यही कारण है। क्या दिया है? मारी पीड़ ना जाना हो। अरे मेरी, मारी, मारी मीन्स मेरी। क्या दिया है? पीड़, पीड़ माने पीड़ा ना जाने। अरे मेरी पीड़ा को कोई ने भी, किसी ने भी नहीं जाना। मैं तो, मेरा पति था वो तो मर ही गया, उसके बाद मेरे ससुर देवर और सास जो थी उन्होंने भी मेरी पीड़ा को नहीं समझा। तो मैं तो क्या हूँ? विरह वियोग की पीड़ा से व्याकुल हूँ, अर्थात मैं प्रियतम से प्रेम करती हूँ। क्या दिया है? जो चातक गढ़कू रटे, जो चातक, जो चातक गढ़कू है तो और कोई शब्द है? घन, घन बैठेगा यहाँ, गढ़कू नहीं बैठेगा। तो घन माने होता है बादल। तो देखिए क्या दिया है? जो चातक घनकू रटे। अरे चातक होता है, चातक और चात के पक्षी होते हैं जो हिंदी साहित्य में चलते हैं प्रेम की पीड़ा को दिखाने के लिए, इनका वर्णन किया जाता है। तो जो चातक घनकू रटे, अरे
जो चातक पक्षी है ना वो बादल से प्रेम करता है, तो बादल से प्रेम करता है तो वो रात दिन बादल को ही पुकारता है। क्या दिया है? ज्यों चातक, ज्यों माने जैसे, जैसे दिया है कि दृष्टांत और उदाहरण जो दिन लग जाते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है? दृष्टांत और उदाहरण अलंकार होते हैं जिनका प्रयोग इसमें दिया है। तो जो चातक घन को रटे, जो चातक, इसका मतलब जिस प्रकार चातक पक्षी बादल को रटता है, क्योंकि चातक के लिए अपना प्रियतम कौन है? बादल। बादल क्यों है? क्योंकि वो चातक जो पक्षी है ना, वो एक नक्षत्र में बूंद गिरती है ना, चाहे 12 महीने प्यासा रह जाता है लेकिन वो पानी नहीं पीता है। वो पानी कब पीता है? जब उस नक्षत्र में उसकी क्या होती है? जब बरसात होती है तो उस बरसात की बूंद उसके अंदर जाती है, उससे पहले वो पानी नहीं पीता है, इसीलिए उसका प्रियतम है वो। तो जो चातक घन को रटे, जिस प्रकार चातक पक्षी बादल को रटता रहता है, मछली जो पानी। अरे जिस प्रकार मछली के लिए क्या आवश्यकता है? पानी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो वो तड़प तड़प के मर जाएगी। चातक के लिए बादल का अगर पानी नहीं होगा तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा। ठीक उसी तरह से विरह वियोग में पीड़ा होने वाली जो नायिका है ना, उसको कष्ट मिलता है। तो उनकी समानता किससे की है? चातक पक्षी और मछली से की है। और मछली के विषय में भी तो जब बचपन से छोटे हैं तभी से आपने सुनते आए हों, है जल की मछली रानी है, तो रानी तो है ही भाई, और बाहर निकालो तो मर जाएगी, नहीं तो जिंदगी रहेगी, संसार का नियम है। तो यहाँ क्या दिया है? मीरा व्याकुल बरहणी सुध बुध विसराणी हो। मीरा व्याकुल बरहणी, अरे मीरा कहती है कि मैं तो बरहणी, अरे विरह वियोग के कारण व्याकुल हो गई हूँ। मीरा व्याकुल बरहणी, इसका मतलब व्याकुल का मतलब है विकल, परेशान है, व्याकुल है। किसके कारण है? विरहिणी, क्योंकि विरह वियोग के कारण मुझे बहुत दुख मिल रहा है, इसलिए मैं तो परेशान हूँ। शुद्ध बुद्ध, और मेरी जो शुद्ध बुद्ध थी, शुद्ध का मतलब याददाश्त थी और बुद्ध का मतलब है बुद्धि। अरे मेरी याददाश्त थी, बुद्धि है ना, विसराणी। विसराणी का मतलब है कि सब कुछ भूल चुकी हूँ, कोई भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, पागल जैसी स्थिति हो जाती है। तो शुद्ध और बुद्ध दोनों ही विसराणी है। विसराणी का मतलब है भूल जा। तो इस तरह से नायिका ने अर्थात मीरा ने अपने प्रेम की पीड़ा को और सखियों के कहने को नहीं मानकर जो प्रेम किया है, प्रेम के बाद उसको किस तरह की पीड़ा मिली है, उस पीड़ा का उन्होंने अपना इसमें अनुभव दिखाया है। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं?